अरे आपको आपका बहू चाहिए ना, बताइए चाहिए ना, परंतु उससे पहले हमें हमारी बहू लौटा दीजिए। जागृति डरती नहीं है, लड़ती है। हम न कहते इस शेर नहीं है। आप बेटा भाई की ना तूने कालीकांत ठाकुर की बहू वाली बात, शाबाश। हाँ? रोहन! ठीक हो ना? देखो बेटा, तुम हमारा यहाँ आने का मनसा तो समझ ही चुकी होगी कि घर परिवार रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं। तो बस अब इनकी खैरियत के लिए जो है तुम हमारे साथ हवेली वापस चलो। ये क्या दोगलापन है अंकल? घर परिवार रिश्ते इनकी अहमियत की बातें करके आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। तो और क्या बताओ जरा, तुम बना हमारी इजाजत लिए हवेली से फरार होकर यहाँ आ गई। क्या सोच रही थी हैं कि हम ऐसे बैठ के देख रहे होंगे? हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। ये शुक्र मनाओ कि आज हमने सिर्फ बंदूक पकड़ी है, बंदूक चलाई नहीं है अभी तक। देखिए ठाकुर साहब देखिए, बात हम जुबान से कर सकते हैं, ये गोली बंदूक की कोई जरूरत ही नहीं है। और मुद्दे की बात यह है कि हमारी बेटी सूरज से तलाक चाहती है। बात खत्म। बात खत्म नहीं है, बात शुरू हुई है। आज हम यहाँ के घर में घुसे हैं आपको ये बताने के लिए कि आपके ताले में वो पावर नहीं है जो कालीकांत ठाकुर के पावर को रोक सके, परंतु अगर आपका ये ना रुका ना तो मजबूरन आज हमें आपके सीने में गोली दाग के कलेजे का मजबूती चेक करना पड़ेगा। बंदूक का डर दिखाकर आप इस तरह मुझे रिश्ता निभाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ऐसे आपके घर में शांति नहीं बनी रहेगी। ना आकाश सपना से प्यार करता है, ना मैं सूरज से। फिर आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं मुझे अपने साथ ले जाने की? वोट बैंक बहुरानी, वोट बैंक। पूछते हैं आप वोट बैंक कहाँ होता है? चलिए हम समझाते हैं। हम कहाँ हैं? अरे जोर से बोलो, हम कहाँ हैं? बढ़ के राजनेता हैं बेटिया हम। हमने बेटा कहा है ना, सालों से संस्कार और संस्कृति का राजनीति किया है, और हमारी जो जनता है हमें वोट भी इसी कारण से देती है। अब बताओ जरा, अगर कल हमारी जनता को ही पता लग गया कि हमारे घर में ही कलेश चल रहा है, हमारे घर में ही तलाक है, तो काहे वोट देंगी हमको? बूझे के नहीं? हमारा इमेज का नहीं हुआ गुड़ गोबर? आपकी वोट बैंक आपके लिए आपके बच्चों की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं अंकल? हम ही भावुक होके जो आए ना, अपना सर दीवार पर पीट रहे हैं। जब तुम लोगों को भाषा ही बंदूक का समझ में आता है तो और कहा किया जाए। चलिए ठीक है, बाहिल साहब ये लीजिए। पापा! पापा! पापा ठीक तो है? हाँ, हम ओके। ठीक है। हमें आकाश ने कहा था कि तुम बहुत
तगड़ी निशानची हो, पर बेटा जी सीने पर निशाना दागने के लिए ना कलेजा चाहिए होता है। पापा ठीक है ना, आपको कुछ नहीं हो रहा है? ठीक है, वो बार बार पूछोगी तो कुछ चेंज नहीं होगा। और हम निशाना जो है वो जानबूझ कर चुके हैं। और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम स्वयं रेडी होकर हमारे साथ नहीं चले तो फिर एक ऐसी जगह निशाना दागेंगे कि गोली आर पार हो जाएगी। बूझे के नहीं। गजब हो गया, सब उलट पुलट हो गया। अरे गजब हो गया, सब उलट पुलट हो गया। अरे क्या हो गया भैया? अरे बिंदी दीदी, वहाँ ठाकुर की हवेली में गजब खेला हो गया, सब उलट पुलट हो गया। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? अरे वो अपने आकाश बाबू है ना, उनका ब्याह वो नक्चड़ी सपना से हो गया। सपना अपने आकाश बाबू की मेहरारू है अब। चतुरा चाट के आए हो का? हाँ, कहाँ नाक साफ बके जा रहे? आकाश भैया का ब्याह ना वो जागृति दीदी से ही हुआ है, ना क्यों सपना से। सिंदूर दान तक तो हमों को ही लग रहा था, पर फिर सब उलट पुलट हो गया। हे राम जी, ये क्या अनर्थ हो गया? हमें अभी के अभी तुरंत आकाश से मिलना होगा। अभी इतना हापड़ धापड़ है, आकाश बाबू से मिलना मुश्किल होगा। वहाँ अलग बवाल मचा है हवेली में। डैड आप ये क्या? आकाश, हम भाई की यहाँ जो तुम्हें करना चाहिए था तुमसे नहीं हुआ, इसलिए बाप को करना पड़ा। रिलैक्स की। आई रिलैक्स। अरे जिसका महिरारू भाग जाता है, अरे वो कैसे शांत बैठ सकता है बताओ जरा। ले आए, संभालो इसको। और हम नहीं करते तो 4 लोग बात बतियाते हैं कालिंदी जी कि कालीकांत ठाकुर का बेटा का मेहरारू कहाँ गई, हवेली में काहे नहीं दिख रही, क्या हो गया है घर में। अरे तुम्हें तुम्हारा इज्जत का फिक्र नहीं होगा, पर कालीकांत ठाकुर को अपना इज्जत का बहुत फिक्र है। बात बतियाते हैं। ले आए हैं इसे, और इस वाली का नकेल जो है पकड़ के रखना। ने कहा होगा जागृति वापस चलो, और वो मान गई होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो और हुआ होगा वहाँ। चलिए अब सब लोग शांत हो जाइए और जाके रेडी हो जाइए। रेडी? रेडी क्यों? कोई फंक्शन है क्या? प्रेस वाले आ रहे हैं, उन्हें बहुओं की अदला बदली के मैटर के बारे में समझाना होगा, शांत करना होगा उन्हें, वरना कुछ का कुछ लिख देंगे जो हवेली की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जाओ जाके रेडी हो जाओ। जाओ। अब अगर आपको आपकी बहू वापस चाहिए, अवश्य लेकर जाइए, परंतु उससे पहले हमें हमारी बहू लौटा दीजिए। अब इनको अगर कुछ हो गया तो बच्चे बनाने वाली मशीन का क्या होगा? अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा आपका? अब तो गुड न्यूज दे दे, पता चला त्रिशा का
मैं कॉल करता हूँ तुझे। और हम निशाना जो है वो जानबूझ कर चुके हैं, और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम स्वयं रेडी होकर हमारे साथ नहीं चले तो फिर एक ऐसी जगह निशाना दागेंगे कि गोली आर पार हो जाएगी। ये क्या कर रही हो? धोखे से हुई है ये शादी, ये सिंदूर क्यों भर रही हो? ताकि तुम्हारे डैड दोबारा मेरे पापा पर गोली ना चलाए। ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ था कि डैड ऐसा कुछ करेंगे। देखो ये आसान नहीं होगा। डैड आसानी से हम दोनों को डिवोर्स नहीं लेने देंगे। पर हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगा अलग होने का। तो तुम अभी टेंशन भुलाकर थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करूं? कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि मेरा ना दिमाग फटा जा रहा है, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई है सूरज ठाकुर, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना। उसे लगता है कि ये सब मैंने किया है उससे बदला लेने के लिए। आकाश की शादी सपना जैसी लड़की से हो गई है और तुम कह रहे हो रिलैक्स। हाउ? प्लीज टेल मी। सपना जैसी लड़की मतलब? What do you mean? तुमसे 1000 टाइम बेटर ही है। मैंने भी अपना प्यार खोया, समझी तुम? मैं ऐसे मत जताओ जैसे तुम्हारा ही नुकसान हुआ है और मैं चिल मार रहा हूँ। तुम्हारे मुताबिक ये सपना ने नहीं किया। सबको लगता है कि ये मैंने किया है, पर ये मैंने नहीं किया। तो ये किसने किया? सूरज, हमें पता लगाना होगा और कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि मैं मेरी फैमिली की लाइफ इस तरह रिस्क में नहीं डाल सकती और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। You're right. और यही एक बात है जिस पे हम दोनों अग्री करते हैं कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। एंड डोंट यू वरी, बहुत जल्द अलग हो जाएंगे हम। और जिसने भी हमें इस सिचुएशन में डाला है ना, उससे तो मैं बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। क्या होता है ना जी के जब घर में 2-2 शादियां एक साथ पड़ जाए तो आयोजक पे भी थोड़ा बहुत दबाव तो आ ही जाता है। कालीकांत जी, जी जी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। अब आप साफ साफ बता ही दीजिए कि कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी। अवश्य, काहे नहीं बताएंगे। ये हमारा बड़का बेटा सूरज, इसका विवाह हुआ है बड़के उद्योगपति भैरव बहेल साहब की बिटिया जागृति से। और ये हमारा छोटा बेटा आकाश, इसका विवाह हुआ है सपना से। ठाकुर साहब, शादी के कार्ड में आकाश की शादी जागृति से होनी थी और सूरज की सपना से। तो ये गलत शादी हो कैसे गई? शादी गलत नहीं हुई है। शादी के कार्ड्स गलत छप गए। वो क्या है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट शादी की एक्साइटमेंट में पार्टी ज्यादा हो गई, ज्यादा पी ली मैंने और नशे में कार्ड पे छपने के लिए गलत नाम दे दिए। लीजिए, गलती करने वाला जो है उसने खुद ही अपनी गलती मान ली। इंसान है, इंसान से ही तो गलती होती है। कठपुतली है हम सब। जागृति जी, जब आपके पति ने शादी के कार्ड पर गलत नाम छपवा दिए तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? मैं तो सूरज से शादी ही नहीं करना चाहती थी।
What I mean is कि अब इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी तो मेरा नाराज होना तो बनता है ना। ये तो गलतियां करते ही रहते हैं, आप तो इनकी पास्ट गलतियों के बारे में जानते भी होंगे। पर ये चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना करते, इंसान गलत नहीं है ये, इसलिए मैंने इन्हें माफ कर दिया। And honestly speaking, हम सब शादी के प्रेपरेशंस में इतने बिजी थे कि किसी के ख्याल में ही नहीं आया कि एक बार वेडिंग कार्ड खोल के पढ़ ले किसका नाम लिखा है। तो बस इसी चक्कर में ये अदला बदली हो गई नामों की। बट द गुड न्यूज इज कि मेरी शादी उसी से हुई है जिससे मैं करना चाहती थी। आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा, बढ़िया बोली हो, शाबाश। तो फिर हमें लगता है कि आज सबको बढ़िया जवाब मिल गए। हाँ, चलिए बस। हाँ, जय हिंद। एक्सक्यूज मी। हाँ घुंगरू बोल, कुछ पता चला? भाई त्रिशा का पता चल गया है। वो तो उससे बचने के लिए भागी थी, पर उसकी लोकेशन मिल गई है मुझे। शाबाश, अब सस्पेंस खत्म होगा और पता चलेगा कि शादी वाली रात आखिर हुआ क्या था और किसने किया था। बात खत्म नहीं है। गोली दाग के कलेजे का मजबूती चेक करना पड़ेगा। बाबा, आंटी, आप कब आए? जब तुम कहीं खोई थी। वैसे ये ड्रैगन फ्रूट जूस पसंद है ना तुम्हें? भैया आपको कैसे पता? हमें जिनकी फिक्र होती है ना, उनकी पसंद नापसंद का हम पता लगा ही लेते हैं। जब आंसू और हंसी चेहरे पर एक साथ हो ना, तो समझो दिल में दर्द तो है, पर सामने वाला इंसान बताना नहीं चाहता। तेरा दर्द हम समझते हैं। तुझे तलाक लेने नहीं दे रहे ना ठाकुर साहब, और मजबूरन वश तुझे इस अनचाहे रिश्ते में रहना पड़ रहा है। देख बेटा, रिश्तों की घुटन ना हम भी झेल चुके हैं। आंटी, और कोई सलूशन ही नहीं है। सिर्फ मैं नहीं, आकाश, सपना, सूरज, सबका दम घुटने लगेगा। रिश्तों को तोड़ने का ना तो हमें तजुर्बा है और ना ही ज्ञान, लेकिन तुझे ना इस घुटन से बचाने का एक तरीका है। तू जितनी जल्दी इस रिश्ते को किस्मत का नाम देकर स्वीकार कर लेगी ना, उतनी ही जल्दी तेरी ये घुटन कम होने लगेगी।
ही पैसा। थप्पा। सूरज, तुम त्रिशा को सूरज का थप्पा। तुम अंदर कैसे आए सूरज? कैसे, कब, क्यों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं पूछूंगा तुम उसका जवाब दोगी। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मुझे डबल क्रॉस? किसके कहने पे किया? कि नोटों से भरा हुआ बैग किसने दिया तुम्हें? स्पीक अप। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा ना? तो फिर ये सुनो, J394 JB नगर, नाहर रोड, रांची। सूरज, ये तो मेरा। तुम्हारे पेरेंट्स का एड्रेस है ना? हाँ। तुम्हारे पेरेंट्स के घर के बाहर मेरे 4 लोग हैं। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना, वो अंदर जाएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स का सर खोल देंगे। नहीं सूरज, प्लीज नहीं, मेरे पेरेंट्स को इन सब में मत लाओ सूरज, प्लीज उन्हें तो छोड़। मैं जो तुम्हें पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। टेल मी, क्यों किया ऐसा? बताती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। मैं जागृति के रूम में गई, वो बेहोश पड़ी थी। मैंने अपना लहंगा चेंज किया और चेंज करके मैं रूम से बाहर ही जा रही थी, तब सपना रूम में आ गई। सपना, तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सारी लाइफ आकाश के साथ कैसे गुजारूंगी? तुम्हें तो मेरा साथ चाहिए ना सपना? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बता दो वरना इस जिंदगी ना नरक कर दूंगा मैं। सर, ये सब मैंने पैसे के लिए किया सर। सूरज ने जितने पैसे दिए ना, उसके डबल दूंगा मैं तुम्हें। बस ये जो सपना का लहंगा पहना ना तुमने, ये मेरी प्रिंसेस जागृति को पहनाना है तुम्हें। एंड देन जागृति की डैड ने ये सारी बातें मैं किसी को ना बताऊं, इसलिए पैसे भरा बैग भिजवा दिए। अरे बहन ने जागृति की शादी मुझसे कराई।